आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। ये डालते हैं नजर दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। लोकसभा इंतखाबात 2024 के पेश नजर जुमे को बिहार में महागठबंधन में सीटों की तकसीम कर ली गई है। इस इलेक्शन में आरजेडी 26, कांग्रेस 9 और बाएं बाजू की जमातें 5 सीटों पर मुकाबला करेंगी। दिल्ली हुकूमत के वजीर और आप लीडर गोपाल राय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को बगैर किसी सबूत के आमराना रवैया अपनाते हुए इंतकामी अंदाज में गिरफ्तार किया गया है। मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है। 31 मार्च को रामलीला मैदान में इंडिया इत्तेहाद की एक अजीम रैली मुनज़्ज़म की जा रही है। इंडिया इत्तेहाद के सरकर्दा रहनुमा पूरे मुल्क से इसमें पहुंच रहे हैं। हम दिल्ली के तमाम लोगों से घर घर जाकर 31 मार्च को रामलीला मैदान में पहुंचने की अपील कर रहे हैं। सब जिस तरह से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को केंद्र की भाजपा सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाते हुए जिस तरह से गिरफ्तार किया है, पूरी दिल्ली के अंदर आक्रोश है। इसको लेकर के पूरे दिल्ली में इसका विरोध हो रहा है, पूरे देश के अंदर इसका विरोध हो रहा है और इसीलिए 31 तारीख को रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की तरफ से महारैली आयोजित हो रही है। पूरे देश भर से जो इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता हैं वो भी वहां पहुंच रहे हैं, पूरी दिल्ली वहां पहुंच रही है। दिल्ली के सभी लोगों से हम घर घर जाकर अपील कर रहे हैं कि आप सब रामलीला मैदान 31 तारीख को पहुंचे, जिससे हम सब मिल करके इस तानाशाही के खिलाफ अपनी लड़ाई को और मजबूती से आगे बढ़ा सकें। यूपी के साबिक एमपी मुख्तार अंसारी का जुमेरात को बांदा में इंतकाल हो गया। मुख्तार को बांदा जेल में कैद किया गया था, जहां दिल का दौरा पड़ गया। उन्हें फौरी तौर पर मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया। बेटे उमर ने अपने वालिद के इंतकाल का इल्जाम लगाते हुए मजिस्ट्रेट तहकीकात का मुतालबा किया है। वहीं मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने कहा कि हमने तहरीरी तौर पर कहा है कि पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से करवाया जाए। हमें यहाँ के तिब्बी निज़ाम और इंतजामिया पर भरोसा नहीं है। तमाम चीजें पंचनामे के मुताबिक की गई हैं। डीएम को फैसला करना है। देखिए, वो उनकी प्रक्रिया है। हमने तो लिख कर दिया है कि दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से कराया जाए। हमें यहाँ की चिकित्सा प्रणाली और शासन प्रशासन पर विश्वास नहीं है। वो सोशल मीडिया पर भी है और मीडिया को भी हमने मुहैया करा दिया। आप लोग को सब पता है कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। और पोस्टमार्टम होगा नहीं होगा, मैं तो जुमे की नमाज पढ़ने आ गया था। अभी वहीं से पंचनामे की सारी चीजें हो गई हैं और अब डीएम साहब को फैसला करना है। देखते हैं क्या फैसला। लेकिन वहीं मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। वहीं बांदा, मऊ, गाजीपुर समेत कई अजला में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद योगी हुकूमत पर हर जानिब से तनकीदें शुरू हो गई हैं। कांग्रेस व बीएसपी की जानिब से उसके आला सतही इंक्वायरी के मुतालबे के बाद समाजवादी पार्टी का भी उस पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। एसपी के कौमी सदर और यूपी के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत पर योगी हुकूमत पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है और कहा है कि उन्हें इक़्तिदार में रहने का कोई हक नहीं है। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि रियासत उत्तर प्रदेश को कानून की हुक्मरानी से नहीं बल्कि बंदूक की हुक्मरानी से चलाया जा रहा है। मुख्तार अंसारी के इस वक्त अदालती हिरासत में थे जब उनके अहल खाना ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। घर वालों की तरफ से खदशा था कि उन्हें जेल के अंदर ही कत्ल कर दिया जाएगा। The state is being run by rule by gun, not by rule of law. And this is the second instance wherein a person has died in judicial custody. The whole world had seen that earlier 2 convicted prisoners, one happened to be an ex-MP, was shot dead. Mr. Ansari was an ex-MLA and he was in judicial custody. And when this family has filed a case in Supreme Court, stating to the Honorable Supreme Court that there is an apprehension by the family that he will be killed inside the prison. Now he dies and the family say that slow poison was given, and the surprising and shocking thing is that he was not taken to a specialist hospital. हिमाचल प्रदेश के मांडी पार्लिमानी हल्के से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार कंगना राणौत ने रोड शो किया। इस मौके पर कंगना राणौत ने कहा कि लोगों को फख्र है कि मंडी की बेटी और कौम परस्त आवाज इस इलेक्शन में मंडी की नुमाइंदगी करेगी। हमारे लिए तरक्की का मसला बुनियादी है और उसकी सिमत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हमें ले जा रहे हैं। हमारी रहनुमाई करेंगे। हम इस सिमत में काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि क्या भीड़ उमड़ी है, कितने लोग आए हैं और कितने लोग जो हैं वो गर्वित हैं कि मंडी की बेटी और मंडी की जो राष्ट्रवादी आवाज है वो अब इस इलेक्शन में जो है वो मंडी को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप देख सकते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है कि लोग डेवलपमेंट,
जो है वो हमारा मेन जो मुद्दा है बीजेपी का। और बाकी जो हमारी बीजेपी की जो लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे जो लीडर हैं, वो हमें जिस तरह से गाइड करेंगे उस डायरेक्शन में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को कहा कि मस्नूई ज़हानत AI एक बहुत बड़ा मौका पेश करती है, लेकिन इस तरह की टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल की वजह से डीप फेक का बहुत बड़ा खतरा भी लाक है। माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी और अरबपति ताजिर बिल गेट्स के इस सवाल पर कि हिंदुस्तान AI को किस नज़र से देखता है, वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि AI जैसी टेक्नोलॉजी को संभालने के लिए मुनासिब तरबियत जरूरी है। Where these advances in artificial intelligence will come on top of that and make the value even better. आपने सही कहा, AI का महत्व बहुत है और मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूँ, हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते हैं आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया है। अब देखिए मैं कैसे उपयोग करता हूँ, मैं आपको बताऊँ, जिसको देखकर आपको भी खुशी होगी कि कॉमन मैन कैसे AI का उपयोग कर सकता है। जैसे मैंने G20 में AI का बहुत उपयोग किया। मेरे पूरे G20 का परिसर था, उसमें पूरा का पूरा AI का उपयोग करके सारे इंटरप्रिटेशन की व्यवस्था मैंने AI से की। आज पूरे मुल्क में गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। गुड फ्राइडे के मौके पर तिरुवनंतपुरम के पाले में सेंट जोसेफ कैथेड्रल में लोगों ने क्रॉस जुलूस में हिस्सा लिया। इस मौके पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर भी जुलूस में शामिल हुए। अदाकार गोविंदा ने महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शमूलियत इख्तियार की। शिवसेना में शमूलियत के बाद अदाकार गोविंदा ने कहा कि मुझे जो भी काम मिलेगा ईमानदारी से करूंगा। मैं 2004 से 2009 तक सियासत में था और वो 14वीं लोकसभा थी। ये एक शानदार इत्तेफाक है कि अब 14 साल बाद मैं दोबारा सियासत में आ रहा हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो काम मुझे मिलेगा मैं ईमानदारी के साथ वो काम कर पाऊँ, ऐसे भाई के चरणों में मेरी प्रार्थना है। और 2004 से 9 तक में था, फिर मतलब के पॉलिटिक्स में 4 से 9 था और वो 14वीं लोकसभा थी। ये कमाल का इत्तेफाक है, इत्तेफाक ये सत्य है, सच का कि ये 14वीं लोकसभा थी। उसके 14 वर्ष बाद मैं आज पुनः मैं आया हूँ इस जगह पे। इस्राएली ड्रोन ने अल-बोजिया वादी गेलो रोड पर एक कार को निशाना बनाया। हमले के नतीजे में हिज़्बुल्लाह के एक रुकन की मौत वाक़ हुई। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।